Good morning, students. How are you in lockdown? Because our government has increased 15 days more. So all the students, even teacher, and in another word, we can say all the people of our country are facing a lot of problem. Still, I am teaching you. इसके पहले हम लोग टेंस, जिसका नाम रखे हम दादाजी, उसके बारे में पढ़ा दिए हैं। दादाजी को 3 बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसका पहचान भी बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा, वो नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका डिफिनेशन है, इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी समाप्त भी हो गया है, लेकिन जिसका असर अभी तक है। जैसे वह खाना खा चुका है, इट मीन्स वह खाना अभी तुरंत खा चुका है, समाप्त किया है, ज्यादा देर नहीं हुआ। सीता बाजार गई है, इट मीन्स सीता बाजार गई है जस्ट नाउ, ज्यादा देर पहले नहीं गई है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, etc लगा रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, etc लगा रहता है, तो हम लोग आंख बंद करके समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और उसी के अनुसार हम लोग अनुवाद बनावेंगे। अब सबसे पहले अनुवाद बनाने का नियम है, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग कर देना है, और उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा है, इसलिए वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, और उसके अंत में तो ऑब्जेक्ट लिखा ही जाता है। ठीक है, तुम लोग लिख लियो। ऊपर से हम 1-2 लाइन मिटाकर स्ट्रक्चर के अनुसार समझाने जा रहे हैं, वो भी जरूरी है। यदि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखा ही जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग करना है, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इसको सब लोग कॉपी आउट कर लो, लिख लो। हम अभी एग्जांपल देने जा रहे हैं, जैसे सीता बाजार गई है, या नहीं तो ऐसे सीता सब्जी नहीं, ये हार्ड हो जाएगा। सीता एक पत्र लिखी है, तो इसमें सब्जेक्ट सीता है, लिखी है ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सीता, सब्जेक्ट को लिखे हैं, उसके बाद ये सीता के अनुसार हमको लिखना है, हैज लगेगा, उसके बाद V3 लिखी है, तो राइट का V3 क्या होता है,
रिटेन। अब एक पत्र है तो ए लेटर लिख दिए। इसी तरह सारा सेंटेंस बनेगा। एक और हम एग्जांपल देने जा रहे हैं, देख लो। मैंने उसे पढ़ाया है। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाया है वर्ब हो गया, और उसे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट और इसको वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे पहले आई लिखेंगे सब्जेक्ट, आई के साथ हैव का प्रयोग, तो हैव का प्रयोग कर देते हैं। पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, लेकिन इसका तीसरा फॉर्म होता है टाउट। हाँ, अब उसे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसलिए हम लोग यहां हिम लिखे। तो आई हैव टाउट हिम। मुझे विश्वास है कि तुम लोग अच्छी तरह समझ गया होगा, लेकिन इससे भी हल्का समझाने के लिए मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट टेबल समझाने जा रहा हूं। इस तरह हाँ, देख लो, यहां हमने एक टेबल बना दिया है। ये टेबल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यह तुम लोगों को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बनाने में बहुत मदद करेगा। यानी कि समझ लो कि सिंपल। सबसे पहले हम लोग जो है पहले भी डिस्कशन कर लिए हैं कि नंबर कितने तरह के होते हैं। तो नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर जिससे एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। ये सिंगुलर नंबर का टेबल, ये प्लूरल नंबर का टेबल। अब उसके बाद जो है हम लोग पर्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर्सन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई, वी, मी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, योर। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए जो कि पर्सन मेरे सामने उपस्थित नहीं हो, उसको थर्ड पर्सन में रखा जाता है। तो थर्ड पर्सन में भी दो है, एक सिंगुलर है जिसमें एक व्यक्ति वस्तु आता है, और इसमें एक से अधिक आता है। अब रही कि प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका जो है अनुवाद बनाने का, मान लो कि दिया हुआ रहेगा मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुका है, और वे लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यदि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आएगा तो आई के साथ हैव का प्रयोग कर और रीड का तीसरा रूप रेड लिखेंगे। लिखाता रीड है लेकिन इसको पढ़ना है रेड। उसी तरह प्लूरल में हम लोग पढ़ चुके हैं तो वी हैव रेड। आप पढ़ चुके हैं या तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। आप लोग पढ़ चुके हैं, यू हैव रेड। वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड, क्योंकि ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद आप लोग पढ़ चुके हैं तो दे हैव रेड। ये V3 है, इसको रीड नहीं पढ़ना है, इसको रेड पढ़ना है। सब लोग कॉपी कर लिए हो। अब मैं कुछ तुम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि टेंस अभी हम बना रहे हैं, इसमें तो कम से कम नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में जानना ही है। तो एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि असर्टिव कब होता है, तो असर्टिव ही होता है। असर्टिव को दो बेटा है, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव। दरअसल में समझ लो कि हम लोग
दो तरह के सेंटेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नंबर एक है असर्टिव, जिसको दो होता है, जैसे असर्टिव को दो बेटा। एक होता है अफर्मेटिव, इसी को है नेगेटिव, और तो इंट्रोगेटिव अलग होता है। अब इसका एग्जांपल देख लो अफर्मेटिव और नेगेटिव का। उसके बाद जो है अफर्मेटिव का तो तुम लोग बना ही लिया है, लेकिन फिर से समझ लो। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया है, ये हुआ अफर्मेटिव। मैंने खाना नहीं खाया है, ये हुआ नेगेटिव। अब इसी में क्या, मैंने खाना खाया है, ये इंट्रोगेटिव। मैंने क्या खाया है, तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। एक में हेल्पिंग वर्ब केवल आगे कर देते हैं और दूसरा में क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। अब जैसे मैंने खाना खा लिया, आई के साथ है ईट का तीसरा रूप ईटेन, भोजन का फूड कर दो। अब नहीं है तो इसमें नोट लगा देंगे, आई हैव नोट ईटेन फूड। अब क्या मैंने खाना खा लिया है, तो हैव को आगे कर देते हैं कैपिटल लेटर में, बिकॉज द फर्स्ट लेटर ऑफ ए कैपिटल ए। अब क्या मैंने खाना खा लिया है, आई ईटेन फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैंने क्या खाया है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट हैव आई ईटेन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, आई थिंक अब तुम लोगों को प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आज के लिए इतना काफी है। पुनः कल मेरी मुलाकात तुमसे इसी समय होगी।